डाकू है, जानी है, हो सकता है कि वो हो, मगर यहाँ बयान करने का क्या फायदा है? जो शख्स ये जुमला कह देगा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं काना हक़्क़न अलल्लाहि अन युअतिक़हु मिनन नार। अब अल्लाह का ये हक बनता है कि उस बंदे को जहन्नम से आज़ाद कर दे। उसने गीबत नहीं की, गीबत करने वाले के मुंह को बंद किया। और मेरे भाई एक बात नोट कर लो, ये सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर वो भाई उस मजलिस में नहीं है तो किसी न किसी हवाले से तुम्हारी गीबत उस तक पहुंचेगी, वो सब्र कर लेगा, अल्लाह उसको अजर देगा। हमारा क्या बनेगा, तुम्हारा क्या बनेगा? गीबत करने वाले लोगों जिनकी आदत बन चुकी है, सुबह उठते हैं बिस्तर से शाम तक गीबतें ही गीबतें हैं। पूरे मार्केट में, पूरे माहौल में गीबतों का बिल्कुल अंबार लगा हुआ है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कल क़यामत के दिन ये बंदा होगा, अल्लाह कहेगा इसने फला की गीबत की थी, इस खातून ने फला बहन की गीबत की थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका गोश्त उसके सामने लाकर रख देगा। कैसे लाएगा ये अल्लाह जानता है। हदीस में अल्लाह के नबी ने बता दिया, हमने उसको मान लिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसकी तुमने गीबत की है, कल क़यामत के दिन उसका गोश्त अल्लाह उसके सामने रखेगा और कहेगा कुल्हु कमा ताकुलहु फिद दुनिया, कहेगा खा खा इसको तू, आज तू गीबतें करता था। फयाकुलहु, वो खाने की कोशिश करेगा, अपने मुंह के करीब लाएगा। जो ही वो खाने की कोशिश करेगा उसकी शक्ल बदल जाएगी, उसकी सूरत बदल जाएगी, खिंजीर की सूरत बन जाए, कुत्ते की सूरत बन जाए। जो सूरत उसकी बनेगी उसी सूरत में वो भूखेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा। एक नुकसान ये है। दूसरा नुकसान अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके हाथ में उसका नाम अमल दे देगा कि लोग पढ़ लो। वो पढ़ेगा और कहेगा या अल्लाह मैंने अपना नाम अमल पढ़ लिया, तेरे फरिश्तों ने तो कमाल कर दिया। दिन के अंदर छुप कर, रात के अंदर छुप कर अगर मैंने जर्रा बराबर भी कोई गुनाह किया है तो भी तेरे फरिश्तों ने इसमें नोट कर दिया है। फ़अइना हसनातु कज़ा या अल्लाह, मेरी कुछ नेकियां भी तो थी, वो नेकियां तो नहीं दिखाई देती हैं, वो कहाँ गई? अल्लाह फरमाएगा कद मुहियत बिल-इख्तियाबिकन्नास, हाँ तेरी नेकियां थी, वो गिनाएगा। नमाज भी हो सकती है, रोजे भी हो सकते हैं, तुम्हारा इत्काफ भी हो सकता है, वो गिनाएगा। अल्लाह कहेगा तेरे अंदर एक ऐब था, तेरे अंदर एक बुराई थी, तूने नमाज पढ़ी जरूर, लेकिन मस्जिद से निकलते ही तूने गीबत शुरू कर दी, तेरी नमाज बर्बाद। तूने रोजे रखे जरूर, लेकिन तू गीबत के बाद नहीं आया, तेरे रोजे बर्बाद। तूने एतिकाफ किया तूने, ये बात सच है, लेकिन तू गीबत के बाद नहीं आया, तू इन बुराइयों से बाद आया नहीं, और मेरे फरिश्ते तेरी सारी नेकियां बर्बाद करते रहे। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरी माँ और बहनों, आज यहाँ आप बैठे हैं, ये अहद करके आप यहाँ से उठें कि जिस तरह से हम और आप अपनी जात के लिए मुफीद हैं, अपनी जात के लिए खैर खा हैं, हम अपने भाइयों के लिए भी खैर खा बनेंगे। और हम भूख से मर सकते हैं लेकिन हराम अपने हलक के नीचे नहीं उतारेंगे। ये अहद करके उठें और अपने भाइयों की गीबत से आप बचें, वरना कल क़यामत का दिन होगा, नेकियां लेकर जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी नेकियों को जर्रा बनाकर हवा में उड़ा देगा, कोई फायदा नहीं होगा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बातों पर कमा हक़्क़हु हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।